शुरू करें। बचपन में बचपन में हमारे पास बचपन में हमारे पास सचमुच कोई विकल्प नहीं था। बचपन में हमारे पास सच में कोई विकल्प नहीं था। अब यहाँ पर बचपन का मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल के थे, 10 साल के थे या 15 साल के थे। नहीं, बचपना ऐसे बोलते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, हर इंसान में एक बचपना होता है। बचपने का मतलब होता है नादानी, मतलब हमको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मान लो आज आप 25 साल के हो और आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आप अपनी हेल्थ में, अपनी पढ़ाई-लिखाई में उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से आपको करना चाहिए था। तो वो भी बचपना ही कहलाता है। बचपन का मतलब ये नहीं कि आप 5 साल के हो कि 10 साल के हो कि 15 साल के हो। आज से 10 दिन पहले वाला भी इंसान, जो आपके भीतर है, उसको भी हम यहाँ पे क्या कह के बोल रहे हैं? बचपन कह के बोल रहे हैं। तो आप ना इस बचपन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, ताकि आपको समझ में आए कि हो सकता है कि आज से 10 दिन पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, आपको ये रियलाइज़ेशन नहीं हुई थी। लेकिन आज आपको कुछ चीज़ों के बारे में कुछ अनुभूति हो गई है, कुछ रियलाइज़ेशन हो गया है, तो आप तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। समझ रहे हो इस बात को? तो जब ये पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो जो बचपन है उसको अंडरलाइन करेंगे और बचपन का मतलब क्या है कि हो सकता है आज से 1 हफ्ता पहले हमने कोई नादानी करी हो, कोई बेवकूफ़ी करी हो, भई किसी छोटी-सी चीज़ को सोचकर हमने अपना मन परेशान कर लिया हो, ओवरथिंकिंग कर ली हो। लेकिन आज ना हम अपने भीतर के उस डरे हुए इंसान से बात कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कह के बोल रहे हैं कि बचपन में हमारे पास सच में कोई विकल्प नहीं था। बचपन में मतलब आप बचपन का मतलब समझ चुके हैं। आगे लिखिए। इसका हेडिंग में क्या लिखेंगे मैम, इसको आप जो आप इसको बुला ये रही सारा हैं? कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम लिखेंगे या हम पूरी हीलिंग जर्नी में जो भी लिखेंगे, उसको इनर चाइल्ड ही बोला जाता है। और इनर चाइल्ड के बराबर में ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं इमोशनल सेल्फ ऑफ सुजाता जी या इमोशनल सेल्फ ऑफ विद्या जी या इमोशनल सेल्फ ऑफ मानस। ऐसे कि भी मेरे भीतर का इमोशनल सेल्फ। ये एक पैराग्राफ है, मैंने बहुत बड़ा लेटर नहीं, मेरे को काम करते-करते ये समझ में आया है कि ना पहले लोगों को छोटी डोज़ दो, फिर उनकी एपेटाइट बढ़ेगी, उनकी भूख बढ़ेगी, फिर वो पूरा पत्र लिखने के लिए भी तैयार रहेंगे, उनको मज़ा आएगा। अभी एक पैराग्राफ ही लिखेंगे हम, फिर मैं आपको 5 से 10 मिनट आपको दूँगी और इस पैराग्राफ को पढ़ के, समझ के, सुन के आपको जो भी भाव आएँगे, वो आपको इस 5-10 मिनट क्लास में बैठ के खुद लिखना है। तो आपने क्लास वर्क भी कर लिया, आपने क्लास में ही होमवर्क भी कर लिया, तो जो आपका एक एक्यूमेन है, यानी आपकी जो एक कॉग्निटिव कैपेसिटी है, लिखना, पढ़ना, सुनना अपने बारे में, अपनी डिगिंग करना, अपनी खुदाई करना, वो आप यहाँ से समझेंगे। तो अभी मैं किसी शब्द को विस्तार में बोल रही हूँ, मैंने बोला बचपन, बचपन को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप इस पे अंडरलाइन लगाओगे कि बचपन का मतलब सच में वो नहीं है कि मैं 5 साल, 10 साल हूँ, बचपन का मतलब मेरा इमोशनल सेल्फ है। आगे लिखिए, हम जिन लोगों के बीच पैदा हुए, हम जिन लोगों के बीच पैदा हुए, उन्हीं के व्यवहार उन्हीं के व्यवहार, कोमा, शब्दों और निर्णयों के साथ और निर्णयों के साथ निर्णय लेना, डिसीज़न लेना, उनके निर्णयों के साथ जीना हमारी मजबूरी थी। उनके निर्णयों के साथ जीना मजबूरी थी। एक्सप्लेनिंग इट अगेन, हम जिन लोगों के बीच पैदा हुए, उन्हीं के व्यवहार, शब्दों और निर्णयों के साथ जीना हमारी मजबूरी थी। यानी हम खुद को ये मैसेज दे रहे हैं
कि भाई हम जिन लोगों के बीच या तो पैदा हुए हैं या मान लीजिए आप ब्याह शादी करके किसी दूसरे परिवार में आ गए हैं। अब हम वहाँ पर रह रहे हैं या आप मान लीजिए कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं। तो शुरुआत में ना हमको ये लगता है कि हमारी मजबूरी है ये, कि भई इनके व्यवहार के साथ हमको रहना पड़ रहा है। इनके व्यवहार के साथ, इनके शब्दों के साथ, इनकी एनर्जी के साथ। शुरुआत में तो हमको यही लगता है ना, हम विक्टिम वाली आइडेंटिटी कैरी करते हैं। उसी को अभी हम थोड़ा-सा बखान कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आगे लिखिए। इसलिए इसलिए हमने उनकी स्वीकृति पानी इसलिए हमने उनकी स्वीकृति पाने और अस्वीकृति से बचने के लिए और अस्वीकृति से बचने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को दबाना सीख लिया। अपने वास्तविक स्वरूप को दबाना सीख लिया। यानी हम जो वास्तविकता में इंसान है ना, हम जिस तरह के इंसान हैं, हमारा जो ट्रू सेल्फ, हमारा ट्रू कैरेक्टर है। मान लीजिए आप स्कूल में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉलेज में बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन घर में जब वो 4-5 लोग हैं या आस-पास के माहौल में जो लोग हैं ना, उनकी प्रेज़ेंस में आके आप थोड़ा-सा सिकुड़ा हुआ महसूस करते हैं, थोड़ा छोटा महसूस करते हैं, असहज, अकम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं। अनकम्फ़र्टेबल, मैं कह रही हूँ अकम्फ़र्टेबल हिंदी और इंग्लिश। ठीक है? यानी आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, हमारे सामने ना एक छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा बैठा है, 2 साल का, ये बच्चा है। इसको ये जब हमारे बराबर में बैठता है ना, इसकी प्रेज़ेंस से हमारे भीतर कुछ बदलता है। ओहो! हेलो, हेलो बाबू कैसे हो? खाना खा लिया क्या? और शंभू कैसे हो? ऐसी वाली बातें निकलती हैं, स्वाभाविक तौर पर निकलती हैं। इसकी प्रेज़ेंस से हमारे भीतर कुछ बदल रहा है। ऐसा ही है, जो दूसरे लोग हैं ना, हमारे परिवार में लोग हैं, किसी की सास है, किसी की ननंद है, किसी की भाभी है, किसी की नानी है, किसी की दादी सास है, किसी की जेठ-जेठानी है, जो भी है, उनकी प्रेज़ेंस में कुछ भीतर आपके बदलता है, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है और आपकी अपनी खुद की बाउंड्रीज़ है नहीं, ठीक है? ये अवेयरनेस आपको जगाएगा। आगे लिखिए, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको अवेयरनेस ये देना चाहती हूँ कि हम अपने ट्रू सेल्फ को दबा देते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को दबा देते हैं और वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता अपने जीवन में, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को वैल्यू नहीं किया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया। पता है आज मेरा शाम में किसी के साथ सेशन था। मुझे लग रहा है कि श्री राधा रानी जी की कृपा से सच में मैं जब लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं काम सीख भी रही हूँ, मैं सिर्फ़ कर नहीं रही। आज शाम में जब मेरा सेशन था, तो मैंने ना एक वर्ड का इजाद किया। ये वर्ड मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं सुना नहीं, कहीं लिखा नहीं। वो वर्ड क्या था? पैराडॉक्स ऑफ पोटेंशियल। क्या है? पैराडॉक्स ऑफ पोटेंशियल का मतलब या तो आप अपने भीतर के पोटेंशियल का यूज़ कर लो, उसकी इज़्ज़त कर लो, वरना वो आपको भीतर से खा जाएगा। वो आपको बेचैन रखेगा, एंग्ज़ायटी में रखेगा। सब कुछ कर लेने के बाद भी, बढ़िया खाने के बाद, बढ़िया नहाने के बाद, बढ़िया सोने के बाद, फिर भी आपको बेचैनी रहेगी। क्योंकि आपने उस पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है, जो नेचर ने या यूनिवर्स ने या भगवान ने जो दिया है। आपने अपनी ऊर्जाओं को या तो अपनी एनर्जी को किसी सही दिशा में लगा दो, वरना उस ऊर्जा को तो बाहर निकलना है, वो कैसे न कैसे निकलेगी। ऐसे बोलते हैं ना, अभी जवान लड़का है, किसी काम-धंधे में लगा दो, वरना किसी गलत रास्ते को पकड़ लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है, एनर्जी है, या तो उसको कोई दिशा दे दो बहने के लिए। आप उसको दिशा नहीं दोगे तो वो रास्ते खुद ढूँढ लेगी। अब हमें नहीं पता वो रास्ते कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती फूट के बाहर निकली है। ठीक है? आगे लिखिए। लेकिन आज आप वह असहाय बच्चा नहीं है। देखो इस एक लाइन ने शिफ्ट ला दिया। अंडरलाइन लगा के लिखो मेजर शिफ्ट। ये एक बात हमने खुद को बोली है, लेकिन आज आप वह असहाय बच्चा नहीं हैं। आप आज एक वयस्क हैं। आप आज एक वयस्क हैं, एक अडल्ट हैं।
फिर भी आपका भीतर का बच्चा, कोमा लगा के, फिर भी आपका भीतर का बच्चा अभी भी यह मानकर जी रहा है, अभी भी यह मानकर जी रहा है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पता है क्या बात कही जा रही है? भाई तुम अडल्ट हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का जो इमोशनल इंसान है, जो तुम्हारे भीतर का इमोशनल सेल्फ है, उसने लाचारी के कंबल को इतना कस के ओढ़ा है कि हाय मैं क्या करूं, मेरे तो रिश्तेदार खराब है, हाय मैं क्या करूं, मेरी तो सास टॉक्सिक है, मैं तो दुखी होंगी ना, मैं दुखी ना हो तो और कौन दुखी होगा, दुखी होना तो मेरे भाग्य में लिखा है क्योंकि मेरी सास टॉक्सिक है, या मेरे जेठ जी बड़े टॉक्सिक हैं, या मेरे पेरेंट्स बड़े जज करते हैं, या फलाने रिश्तेदार मेरे बारे में खराब बोलते हैं। हमने लाचारी के कंबल को इतना कस के ओढ़ा कि कितनी आंधी आ जाए हम उड़ जाएंगे, कंबल नहीं उड़ेगा। कस के पकड़ा हुआ है ना, होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे बात बोली जा रही है कि आप एक अडल्ट हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक इमोशनल सेल्फ है, आपके भीतर का इमोशनल इंसान है, जो ये मानकर बैठा हुआ है कि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट यू हैव राइट टू चूज़, आपके पास चुनाव करने का अधिकार है। ठीक है, आगे लिखिए। सच यह है सच यह है कि आज आपके पास चुनाव करने की शक्ति है। सच यह है कि आज आपके पास चुनाव करने की शक्ति है। आप यह चुन सकते हैं, आप यह चुन सकते हैं कि किसकी आवाज़ को अपने भीतर जगह देनी है। आप यह चुन सकते हैं कि किसकी आवाज़ को भीतर जगह देनी है। आगे लिखिए। इस दुनिया में इस दुनिया में कुछ लोग आपको प्रेम करेंगे, इस दुनिया में कुछ लोग आपको प्रेम करेंगे, कुछ आपका सम्मान करेंगे, कुछ आपका सम्मान करेंगे, कोमा, कुछ आपकी सराहना करेंगे, कुछ आपकी सराहना करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, आपको छोटा महसूस कराएँगे, आपको छोटा महसूस कराएँगे, आपकी भावनाओं को नकारेंगे, आपकी भावनाओं को नकारेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और आपके आत्म मूल्य को कम करने की कोशिश करेंगे, और आपके आत्म मूल्य को कम करने की कोशिश करेंगे।
लाइन चेंज करके नीचे वाली लाइन में लिखिएगा। अब निर्णय आपका है। अब निर्णय आपका है कि आप अपना जीवन उन लोगों की राय के अनुसार जिएंगे, कि अब आप अपना जीवन उन लोगों की राय के अनुसार जिएंगे जो आपको तोड़ते हैं, जो आपको तोड़ते हैं, या उन लोगों के प्रेम और सम्मान को स्वीकार करेंगे, या उन लोगों के प्रेम और सम्मान को स्वीकार करेंगे जो आपके अस्तित्व को जो आपके अस्तित्व को संपूर्ण रूप से देखते हैं, जो आपके अस्तित्व को संपूर्ण रूप से देखते हैं। लाइन छोड़कर आगे लिखिएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इनर चाइल्ड हीलिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपका भीतर का बच्चा कि आपका भीतर का बच्चा पहली बार यह गहराई से महसूस करे, पहली बार यह गहराई से महसूस करे कि अब वह मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी जागरूक पसंद के साथ जी सकता है। अपनी जागरूक पसंद के साथ जी सकता है। दोबारा से, इनर चाइल्ड हीलिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपका भीतर का बच्चा पहली बार यह गहराई से महसूस करे कि अब वह मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी जागरूक पसंद के साथ जी सकता है। आपका अतीत आपकी नियति नहीं है। आपका अतीत आपकी नियति नहीं है। आपका वर्तमान आपका चुनाव है। आपका वर्तमान आपका चुनाव है। जब भी आपको पास्ट के बारे में कोई थॉट आए, पास्ट की बातें याद आए, तो ऐसे महसूस करना कि एक लाश है जो सड़ रही है, गली हुई है, बदबूदार है। ये लाश डिजर्व नहीं करती है कि इसको ऐसे खुरेद के देखा जाए, और बदबू आएगी। नियति डेस्टिनेशन है क्या मैम? यस, डेस्टिनी, भाग्य, डेस्टिनी है आपकी। वो जो सड़ी हुई गली हुई लाश है वो डिजर्व करती है कि एक गहरा गड्ढा खोद के उसको दबा दिया जाए, रिसाइकल हो जाएगा, जो पंचभूत है उसमें विलीन हो जाएगी, वो हड्डियां, मांस जो भी है वो सारा नेचर को वापस चला जाएगा। वो डिजर्व ही नहीं करता है कि उस पास्ट को लेकर खुरेदा जाए। यानी जागरूकता का मतलब क्या है कि आप शांति से बैठे और आपने इधर प्रोसेसिंग चालू करी कि मेरे इस दिमाग में सबसे ज्यादा थॉट किस चीज के आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम हर रोज डायरी लिखते हैं। मैंने पाया है कि लोग बेहोशी में डायरी लिखते हैं, लिख भी बेहोश होके रहे हैं, क्योंकि वो पूछ नहीं रहे हैं खुद से कि आज दिन में मेजोरिटी ऑफ टाइम इधर ये जो 250 करोड़ का प्रॉपर्टी है, इधर थॉट क्या चले, किस चीज के बारे में थॉट चले, किस इंसान के बारे में थॉट चले। मान लीजिए आपका कोई एक्स है, या कोई वाई है, या कोई जेड है आपका, ठीक है। हाँ, इतनी ही इज्जत दे सकती हूँ मैं, एक्स वाई जेड भाई, और क्या बोले, क्यों?
क्योंकि वो आपके सक्रिय जीवन का हिस्सा नहीं है। आज जो आप जीवन जी रहे हो ना, जो एक्टिव लाइफ जी रहे हो, आज वो आपका सिलेंडर भरवा के दे सकता है? नहीं दे सकता। आप बीमार हो रहे हो तो पैरासिटामोल लाके दे सकता है? नहीं दे सकता। आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई आपको चीज़ परेशान कर रही है, कोई उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है? भाई एक्स, वाई, ज़ेड किसी ए, बी, सी, डी के साथ कहीं अपनी दुनिया में बिज़ी है। उसका आपके के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर से कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? तो जब ये आपको क्लैरिटी से समझ में आने लग जाएगा, तो आपका दिमाग बार-बार वहाँ नहीं जाएगा। कई बार इंसान के दिमाग में ना सिचुएशन रिप्ले होती हैं। पास्ट में कोई इंसिडेंस हो गया, अब वो सारी सिचुएशन वो दिमाग में इमेजिन करता रहता है, पास्ट की सिचुएशन को रिप्ले करता रहता है, चीज़ों के जवाब ढूँढता रहता है, बताता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। क्या समझ नहीं पा रहा? कि पास्ट एक सड़ी हुई, गली हुई लाश है। उसको दफनाने में बेहतरी है, दफनाया जाए उसे। और आपका वर्तमान आपका चुनाव है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आज 15 जुलाई है, 16 जुलाई के लिए टारगेट लिख लो कि 16 जुलाई को मुझे होश में रहना है और मुझे खुश रहना है। मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं है। मुझे बार-बार सोच आएगी, लेकिन मैं उसे पकड़ ले आऊँगी दोबारा से प्रेज़ेंट में। ये अप्पू है, हमारा प्यारा-सा अप्पू है। इसको थॉट आ रहा है बार-बार पास्ट का। तो ये पास्ट में गया, 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 फिर इसको होश आया, फिर ये खींच लाया खुद को, भाई वापस आ जा। ठीक है? फिर ये बोलेगा, "अरे! मैं तो हील हो गया। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।" लेकिन फिर ऐसे पास्ट में चीज़ें जाएँगी क्योंकि ऊर्जा है ना खींचती है, फिर ऐसे जाएगा, 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 जाएगा। फिर आपको खुद खींच के फिर लाना, "भई आजा, 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 आजा।" ठीक है? फिर आप खुद पे काम करोगे। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन खुश रहोगे। ठीक है? फिर कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी, आराम-आराम से डाइल्यूट हो रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और कभी-कभी तो स्क्रीन से ही बाहर चले जाएँगे। अब तो ऐसा लगेगा मेरे ऊपर तो दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन फिर आप ऐसे फिर खींच के लेके आओगे इसे। अब पता है क्या है? इसको आदत हो जाएगा। पता है क्या आदत हो जाएगा? कोई फ़ायदा नहीं है पास्ट में जाने का। एफर्ट लगता है, इमोशनल और मेंटल एफर्ट। देखो ऐसे डिग्रेड हो रहे हो तो भी एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है और खींच के लेके आ रहे हो तो और एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, फिर तो दिमाग क्या बोलेगा भाई और एफर्ट नहीं लगाने। मैं पास्ट को छोड़ता हूँ। ये रेजिस्टेंस वाला गेम है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया, आपने सुन लिया और हो गया। ऐसा आपके साथ होगा। तो इसीलिए जब कोई इंसान ये बोलता है ना कि जो मेरा वर्तमान है, उसका मैं चुनाव करता हूँ। चुनाव की कीमत होती है। अरे! हमारे देश में इलेक्शन होते तब कितना खर्चा होता है भाई, ठीक है? तो भाई चुनाव की तो कीमत होती है और वैसे भी आप किसी चीज़ को चूज़ करते हो तो उसकी कीमत होती है। अगर आपने बोला कि मुझे प्रेज़ेंट में रहना है, तो आपको कुछ फ़ायदा लग रहा होगा भई प्रेज़ेंट में रहने का ये फ़ायदा है, एक तो रियल चैलेंजेज़ को लड़ने का मौका मिलेगा। पता है लड़ने में मज़ा आता है। हम सब लड़ते हैं। आप सब लोग योद्धा हैं। बस फ़र्क इस बात का है कि भूतकाल के योद्धा हैं कि वर्तमान काल के योद्धा हैं। जो लोग एंग्ज़ायटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन के शिकार हैं, वो योद्धा हैं, लेकिन वो भूतकाल के योद्धा हैं। वो अपने इमेजिनरी डर से, इमेजिनरी फ़ियर से, अपने पास्ट के गिल्ट, पास्ट के पेन से लड़ते रहते हैं। योद्धा तो वो भी हैं, लेकिन भूतकाल के। और दुनिया वाह-वाह, वाह-वाह किसकी करती है? जो प्रेज़ेंट के योद्धा होते हैं। अब कोई नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, कोई यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, किसी ने बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया। भाई उसने वर्तमान में काम किया होगा, तो वो ये क्रिएट कर पाया है। भूतकाल का योद्धा कभी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। योद्धा है वो भी, मैं ये नहीं बोलूँगी वो फेलियर है, वो भी योद्धा है। लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को कोई देख नहीं सकता और उस लड़ी जाने वाली लड़ाई का कोई फल भी नहीं मिलता। इसीलिए जब भीतर के बच्चे को आपके अंदर के इंसान को ये बार-बार समझाया जाए। मैंने क्या बोला है? बार-बार, बार-बार, बारंबार, बारंबार।
प्रयासरत होना। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रयासरत होना, कि प्रयास में ही रम गए हैं, कि ये हमारा अप्पू एक बार लाइन पे आएगा, फिर चला जाएगा, फिर खींच के लेके आएँगे, फिर हमारा अप्पू जाएगा, फिर हम खींच के लेकर आएँगे। प्रयासरत हैं, कि तुमको अगर 24 घंटे में 24 सेकंड भी होश अगर आ पा रहा है, 24 घंटे में तुम 24 सेकंड भी होश में आ पा रहे हो, तो संभावना है तुम 24 सेकंड से 24 मिनट भी होश में आ सकते हो। 24 मिनट में से तुम 240 मिनट भी होश में रह सकते हो। तुम 10 घंटे भी होश में रह सकते हो। अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी अभी होश में हो कि हाँ यार, बस मेरे को समझ में आ गया, मुझे नहीं डील करना है किसी के साथ। अब मुझे समझ में आ गया। इस क्षण, इस सेकंड, इस समय मुझे समझ में आ गया है, मुझे नहीं जाना है पास्ट में। तो अगर तुम इस 1 सेकंड होश में रह सकते हो, तो ये बीज है, जिसको लगाया जा सकता है और पौधा बनाया जा सकता है, पेड़ बनाया जा सकता है। तो तुम 1 सेकंड अगर अपनी सेंसेस में आ सकते हो, तो तुम 10 सेकंड आ सकते हो, तुम 100 सेकंड आ सकते हो, तुम 10 घंटे भी आ सकते हो। तुम 1 दिन भी होश में रह सकते हो, तुम 1 हफ्ता भी होश में रह सकते हो। तो लेकिन कीमत है, सस्ता नहीं है। इसीलिए प्रयासरत होना, ये आप हैं। बहुत सा कुछ लोग तो ऐसे जाएँगे, ऐसे। कुछ लोगों की जर्नी तो ऐसी रहेगी, कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि भई हमने हीलिंग क्लास ले रही है, हमारी क्लासेस चल रही है, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, फिर कभी-कभी हम ट्रैक से बाहर चले जाते हैं, फिर ऐसा लगता है हमारे लिए कुछ काम नहीं करेगा, फिर हम दोबारा खुद को खींच कर लेकर आते हैं, तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कुछ लोग 600 फीट के गहरे गड्ढे में गिरे हैं, जो हमेशा से ही बहुत नेगेटिव हैं, तो वो तो ऐसे नहीं जाएँगे, ऐसे जा रहे हैं, वो तो ऐसे जाएँगे, सब कुछ ही पलट गया भाई, सब कुछ ही पलट गया। ऐसा लग रहा है हम तो बच ही नहीं पाएँगे, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा। तो सबकी यात्रा अपनी अलग-अलग होती है। आखिरी लाइन लिखिएगा। अ, एक पहली वाली लाइन रिपिटिशन में है, आपका वर्तमान आपका चुनाव है और हर बार जब आप स्वयं को चुनते हैं और हर बार जब आप स्वयं को चुनते हैं, अपने आत्मसम्मान को चुनते हैं और स्वस्थ संबंधों को चुनते हैं, स्वस्थ संबंधों को चुनते हैं, तब आपका तब आपका भीतर का बच्चा तब आपका भीतर का बच्चा थोड़ा और सुरक्षित थोड़ा और सुरक्षित, थोड़ा और आज़ाद महसूस करता है। थोड़ा और आज़ाद महसूस करता है। एक अफ़र्मेशन लिखिएगा, जो बार-बार आपको करनी है, आपको लिखनी है बार-बार। होमवर्क भी रहेगा आपका ये। मैं अपने भीतर के बच्चे से कहती हूँ, मैं अपने मैं अपने भीतर के बच्चे से कहती हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बार-बार इसे रिपीट कीजिएगा।